वो एडमिन को ले पानी तो पिला दें यार। हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो हमने फॉर्म की है, ये जिसका फार्मूला है, ये फॉर्म कब इस्तेमाल होगी? जब हमें पॉइंट और स्लोप गिवन होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, एमसीक्यू नंबर 35 में कह रहे थे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन का मतलब है क्या हो गया? ओरिजिन किसे कहते हैं भाई? जहाँ एक्स और वाई जीरो होता है। इसका मतलब है इस सवाल में हमारे पास ये जो कॉमा, ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ना, वो 0,0। इसका मतलब है कि हमारा x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, और स्लोप हमारी -2 के बराबर है। m की वैल्यू -2 हो गई। क्या दोबारा पॉइंट और स्लोप ही गिवन है ना? तो बताओ जरा, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद? बताओ क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो अब ये लिखेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 0। y माइनस 0 की वजह से y हो जाएगा और ये -2x, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब भाई y इज इक्वल टू -2x, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ें। अब लिखा हुआ है द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 कट्स वाई एक्सिस। तो बेटा इसको आपने समझना है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करने का क्या मतलब। ये अगर मैं देखूं, आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन जा रही, ठीक है भाई। अब ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है कि नहीं कर रही? इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ रही है कहानी? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और अगर वो आपने पॉइंट फाइंड करना है तो आपने रूल यूज करना है। आपको याद होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट वाई इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्स। ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका पूरा रूल है कि अगर आपने y एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा ये पॉइंट? y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट। अच्छा भाई, y इंटरसेप्ट अगर आपने फाइंड करना है तो आपने क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y। ये आपका टोटल काम है। कहानी समझ में आ रही है भाई? अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? कट्स y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब है y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो क्या पुट करोगे आप क्वेश्चन में? देखो भाई क्या रूल लिखवा है, क्या पुट करेंगे हम क्वेश्चन में? x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो भाई हम क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ऐसे। अब x की जगह पे 0 पुट करने से ये हो गया 0, तो ये बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। MCQ नंबर 37 जरा आप लोग पढ़े और मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या करना है? क्या फाइंड करना है भाई हमें? एक्स इंटरसेप्ट। क्या पुट करेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए? y इज इक्वल टू 0। अभी लिखा है मैंने, ये कंडीशन है कि भाई अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें पुट करना होगा y इज इक्वल टू 0 और फाइंड x करना होगा। तो चले भाई इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 3x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही हो गया ना भाई, y की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी y की जगह पे जो हमने 0 पुट कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा 3x और 6 को हमने वहाँ भेज दिया तो 6 वहाँ जाके प्लस का 6 हो गया। 3 को हमने डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप देखें
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका है। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपने इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं। ये लिखनी है, कंडीशंस लिखना चाहते हैं आप तो ये लिख लें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 37 के बाद यहाँ तक हमारे पास है 38। हाँ भाई, तो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमें पॉइंट दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा है पॉइंट स्लोप फार्मूला, ये है। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन के अंदर हम 3 पुट करेंगे और एक्स एम की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास पूरा एमसीक्यू। अच्छा भाई, इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू नंबर 39। तो भाई मुझे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अब भाई ये तो आपका हो गया x1 y1, ऐसा ही है कि नहीं। अब x1 y1 हो गया, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस। बताओ, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, इससे हमें क्या पता चलता है? पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ, स्लोप अनडिफाइंड है, यानी कि उसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, या उसके स्लोप को 1/0 समझ सकते हो आप। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। पूरी लॉन्ग ट्रिप यहाँ हम ऊपर पहले पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, x और x का पॉइंट रख के। ये रहा, ये डायरेक्ट इसका आंसर है। ऊपर वाले को भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। पता है कैसे भाई? स्लोप 0 है, इसका मतलब पता क्या है कि ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब y से गुजर रही है, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट आ सकती है। y इज इक्वल टू 3, ये देखो y इज इक्वल टू 3, और यहाँ फिर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हम शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह आप डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़े भाई। इसके बाद अच्छा भाई, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल और मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ये हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो इन एमसीक्यूज़ को अभी बैठ के देखना है। हम कुछ और ऐसे सवाल करेंगे कि जिसमें जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जो है वो ज़्यादा काम है।
तो देखिए भाई, ये हम वैसे तो ऊपर पढ़ चुके हैं, इन थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं। लिखा हुआ है द लाइन y इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारी x एक्सिस होती है, इसकी इक्वेशन अगर कोई आपसे पूछे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो ये हमारी होती है y इज इक्वल टू 0। और अगर कोई हमसे पूछे कि भाई इक्वेशन बताओ y एक्सिस की, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो वो है x इज इक्वल टू 0। ये दो बातें आपने याद रखनी है, x एक्सिस की इक्वेशन और y एक्सिस की इक्वेशन। अब सवाल में हमसे MCQ में कह रहे हैं, MCQ नंबर 47 में, कि भाई y इज इक्वल टू 0 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो भाई y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर x इज इक्वल टू 0 होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता? y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता। तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने हैं इस तरीके से। अच्छा भाई, ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि 0,0 क्या कहलाता है भाई? हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका स्लोप निकालें। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला है स्लोप का? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। तो अब y2 को हम माइनस करेंगे इससे, तो 4 माइनस 0 का आंसर 4 है, और x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का आंसर 2 है। तो सॉल्व होने के बाद 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास है। अच्छा भाई, एक बात और भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे समझा दूँ कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर m इज़ पॉजिटिव, मतलब लाइन अपवर्ड जा रही है, ऐसे इंक्रीजिंग होती है लाइन इंक्रीजिंग होती है, और अगर हमारा स्लोप किसी को सॉल्व करके नेगेटिव आता है, यानी कि अगर हम m की वैल्यू जो है वो माइनस में आती है, तो हमारी लाइन ऐसे होती है, डिक्रीजिंग होती है हमारी लाइन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा भाई, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो मैंने बता दी, मुझे बताओ सीधी लाइन का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड। अब देखो, ये लाइन का स्लोप 0, जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रही होगी इसका स्लोप बढ़ता रहेगा। अब ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप ज़्यादा, मतलब कोई आपसे पूछे कि L1 और L2 में से किसका स्लोप ज़्यादा, तो L2 का ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, तिरछी है, ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है स्लोप से रिलेटेड। इसके बाद कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, हाँ अभी हमने पढ़ा भाई, पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट y इज इक्वल टू और y का 0.5, तो ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है भाई? अब ये एक बहुत ही अच्छा MCQ है, MCQ नंबर 51। कह रहे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें x1 की वैल्यू 1 मिल गई और y1 की वैल्यू -2 मिल गई। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई ना? अब वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू, तो इसका स्लोप अभी हमें निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो m बराबर है माइनस a की जगह पे 2 और b की जगह पे हम -1 रखें। m की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 2, लेकिन हमें जो स्लोप चाहिए ना, वो तो परपेंडिकुलर का चाहिए। तो हम इसके लिए परपेंडिकुलर का स्लोप निकालेंगे कि ये जो आंसर है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है y माइनस y1 इंटू एम एक्स माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस y1 की जगह पे भाई ये रहा -2, तो ये +2 हो जाएगा। m की जगह पे -1/2 और x माइनस x1 की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। तो ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर आ रहा है कि y + 2 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस x1। हाँ भाई, अब ये हमसे कह रहे हैं भाई इसकी स्लोप बताओ, ज़रा जल्दी से इसकी स्लोप बता दें ताकि हम आगे बढ़ें। क्या है भाई इसका स्लोप? m इज इक्वल टू -4/-3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4/3।
कि m की वैल्यू आ जाए। तो भाई डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसी को पता है भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब भाई डिस्टेंस को हम थोड़ा जल्दी अगर निकालें तो ये देखो ये -2 और -2 आपस में होगा। -2 क्या होगा? ऐसे दिमाग में सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर। मतलब मैंने पता क्या किया, इस -2 के बाद माइनस के बाद ये वाला 2 लिखा है। इसी तरह मैं इसको करूँगा 1 माइनस और ये वाला 1 करूँगा तो ये 0 बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो भाई ये बन जाएगा 16 + 0 और फिर 4। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 4 यूनिट्स आ रहा है। डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट्स आ रहा है जी। हाँ लेकिन √16, हाँ √16 भी है। हाँ नहीं ये थोड़ा मिसप्रिंट है, दो एक जैसे आंसर नहीं हो सकते। तो अगर होते तो फिर वो नीचे जो है वो दे देते हैं कि बोथ B एंड C ऐसा करके कुछ जो है वो देते हैं। तो ये डबलिंग हो गई है इस MCQ। भाई ये वाला MCQ अब आप लोगों ने सॉल्व करना ज़रा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,4। इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू 3 हो गई और y1 की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ से अब हमने स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकलेगा? m = -5/-1। तो m की वैल्यू हो गई 5। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, बहुत दफ़ा लिखा था हमने। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला y - y1 = m x - x1। ज़रा यूज़ करो फॉर्मूला जल्दी से और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। y - y1 m x - x1 रखे ज़रा इस फॉर्मूले में वैल्यूज और मुझे बताएं कि ऑप्शन A B C D में से राइट आंसर क्या है। देख लेते हैं भाई। तो वो होगा y - y1 की जगह पे हम रखेंगे 4 = 5x - 3। तो y - 4 = 5x - 15। ऐसा ही है भाई।
अब y को उधर ले जाओ तो बन जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सही है कि राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक हमारे पास भाई एंगल फाइंड करने के लिए ऑप्शन है एंगल फाइंड करने का तरीका ये है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास tan थीटा फाइंड करने का तरीका, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब सवाल में लिखा हुआ है भाई आपको एंगल मेक्स एंगल थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब है जिन दोनों का एंगल फाइंड करना है उनका स्लोप पता होना चाहिए। तो पहले मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है आपके हिसाब से। तो भाई ये लाइन अगर आप देखो तो ऐसे लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो x के साथ होता है ना यही तो m होता है, अभी हम ऊपर करके भी आ चुके हैं, तो m की वैल्यू 2 है। और आप दूसरी लाइन देखो क्या लिखी हुई है विद x एक्सिस। तो बताओ x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा 0। ये दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये बन जाएगा भाई 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा 0। ऐसे m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 0 2 और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0। तो 2 हमारा आंसर आ रहा है tan थीटा का। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यही हमारा स्लोप एंगल निकालने का तरीका है। दोनों का स्लोप पता होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी। अब मुझे बताओ कि इसका स्लोप कौन बताएगा मुझे, इसका स्लोप क्या है भाई। बिल्कुल x के साथ क्या नंबर है 1, वो इसका स्लोप है, ये m1 हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई होगी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में y होगा तो इज इक्वल टू के बाद x के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका स्लोप होगा, डायरेक्ट निकालने का तरीका है। अब मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा -1। ये रहा हमारा फॉर्मूला, m1 और m2 की वैल्यूज आ गई। चलो भाई आप पुट कर दें इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी भाई। वैल्यूज पुट कर दी, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बन जाएगा और नीचे 1 प्लस माइनस माइनस 1 बन जाएगा 1। ऊपर बन रहा है भाई 2 और नीचे 0। जब भी अपॉन में 0 होता है भाई तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब आप मुझे बताओ कि असल में हमारी कहानी यहाँ आके फंस गई है। हाँ tan थीटा जो है ना, tan थीटा हम बन गए कि tan थीटा इज इक्वल टू 90। अब ऐसा कौन सा एंगल है, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये तब होता है जब हमारा थीटा जो है वो 90 होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि tan 90 पे इन्फिनिटी होता है। तो अगर इन्फिनिटी tan का आंसर है तो उसका मतलब है एंगल हमारा 90 होगा। भाई ये हमारे जो है ना इस कॉन्सेप्ट के बाकी जो है ना वो सारे सेम टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे कि ये लाइन का MCQ अभी आप लोग बैठ के सॉल्व करो। ये x1 की वैल्यू हमें दी हुई है -1, y1 की वैल्यू 3 और ये रहा हमारा m की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। तो बाकी जितने MCQs हमने कोई स्किप किए हैं अगर, तो वो सेम कॉन्सेप्ट के हैं। आप इनसे थोड़ा सा जो पुराना आज का है वो काम ले लें, जो अगर लिखा हुआ है इन्होंने तो जिसमें स्लोप और y एक्सिस वगैरह की कंडीशंस है, ठीक है ना। तो और बाकी फिर MCQs की ज़रा 10 मिनट और बैठ के प्रैक्टिस करो। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको मार्क कर लो MCQs में। कोई अगर MCQ आप लोग से नहीं हो रहा है इसका, या जिसका आंसर सही नहीं आ रहा, उसको ज़रा मार्क कर लो। तो यहाँ से फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।